कुछ तथ्य आप समझे होंगे, कुछ पर चर्चा हम करेंगे जिससे तस्वीर साफ होगी और आपको यह पता चलेगा कि आखिर कौन है जिम्मेदार जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसके लिए। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए, चरण सिंह सापरा साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अमित रैना कश्मीरी पंडितों का पक्ष रखेंगे, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी नेता एनसीपी के जुड़ रहे हैं, किशोर तिवारी नेता शिवसेना के जुड़ रहे हैं, फारूक रेंजू शाह साहब पूर्व ब्लॉकर शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक रेंजू शाह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? मैं उनके साथ शुरुआत करना चाहती थी। चलिए कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे जिसके बाद चर्चा होगी उनसे। मैं आपके पास ब्रजमोहन जी जल्दी से आती हूँ। क्या आखिर अगर ये कह रहे हैं कि अधूरा सच है, झूठ है, गलत कहानियां डाल दी गई हैं, ब्रजमोहन जी क्यों कश्मीरी पंडितों के दर्द के साथ पर इतने सारे सवाल खड़ा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको मौजूदा सरकार के खिलाफ बोलना है, वो इसका प्रचार कर रहे हैं इसलिए, या फिर आप सही में ये मानते हैं कि कश्मीरी पंडितों के साथ वो नहीं हुआ जो इस फिल्म में दिखाया गया है? अंजना जी, आज मैं होली और रंग पंचमी की बधाई देना चाहता था देश को आपके आज तक के माध्यम से। आज मैं अपनी शुरुआत सबसे पहले उन कश्मीर में मरे हुए, कश्मीर में जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं, हाँ। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं, हाँ। कि हम इस मुद्दे पे कोई विवाद नहीं कर रहे कि वहां पे अत्याचार नहीं हुआ है। ये मुद्दा नहीं है। इसमें मुद्दा यह है कि जिस प्रकार से कला का उपयोग देश में नफरत फैलाने के लिए कौन सा पार्ट झूठा है इस फिल्म का? ब्रजमोहन जी देखिए, हवा हवाई बात नहीं करते हैं। कौन सा हिस्सा इस फिल्म का झूठा है? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कौन सा हिस्सा झूठा है? कौन सा हिस्सा अधूरा सच है? कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसमें गलत कहानी जोड़ी गई है? आप मेरी बात सुनेंगी पूरी? देखिए कि मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो हकीकत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हुआ है, इस होने में जो पाकिस्तानी मुसलमान थे उनका हाथ था इस पूरे मामले में। ये यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है विवेक अग्निहोत्री जी के माध्यम से, वो ये दिखाया जा रहा है कि वहां पे जो युद्ध हो रहा था, वहां पे जो हत्याएं हो रही थी, वो कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी हिंदुओं कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये मुद्दा है ही नहीं। और आप विवेक अग्निहोत्री जी की बात करती हैं। विवेक अग्निहोत्री जी ने तो ये कहा अपने एक इंटरव्यू में कि भारत के अंदर 40% लोग नक्सली हैं। और ये अर्बन नक्सल का शब्द उन्होंने इसलिए गढ़ा कि देश के अंदर हर तरह से, मतलब करीब 70 करोड़ लोगों को वो ये मानते हैं कि इस देश के अंदर वो नक्सली हैं। तो जिस व्यक्ति के दिमाग में ये बात होगी इस देश में 70% नक्सली हैं, आप समझ सकती हैं कि उनकी कला का उनकी जो क्रिएटिविटी है वो किस प्रकार की है। आप उस व्यक्ति को जज कर रहे हैं या फिल्म को जज कर रहे हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आप उस व्यक्ति को जज कर रहे हैं, उसके बयानों को जज कर रहे हैं। और क्या अगर आपकी और क्या फिल्म बनाने वाले की वजह से आप कश्मीरी पंडितों के दर्द पर? सर, मेरे साथ अनेकों कश्मीरी पंडित आए थे लाइव, जिनके साथ मैंने इंटरव्यू किया। उन्होंने हमें बताया कि हमारे पड़ोसियों ने हमारे राज बताए, हमारे पड़ोसियों ने हमारा साथ नहीं दिया। तो आप उन पर भी सवाल खड़े करेंगे? अंजना जी, इस बात को किसी ने नहीं छुपाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय कश्मीर में घटना घटी है, आप सुने नहीं मैंने क्या कहा ब्रजमोहन जी? या तो आप सुने नहीं या आप समझना नहीं चाहते हैं, या तो आप सुने नहीं या समझना नहीं चाहते हैं। मैं आपको वही बात बता रहा हूं। कश्मीरी पंडितों ने आज तक पे लाइव, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए सर। देखिए, अगर आप रटा रटा है जवाब देंगे ना ब्रजमोहन जी, तो आप भी मेरी बात नहीं सुनेंगे। एक बार ठहर कर सुनिए तो सर। हमने इसीलिए इस फिल्म की सच्चाई को परखने के लिए एक पूरे हॉल में कश्मीरी पंडितों को बुलाया। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसियों ने हमारे साथ धोखा किया। उन्होंने बताया कि हमारे साथ वहां पर मौजूद लोगों ने धोखा किया, जिसकी वजह से हमको वहां से भागना पड़ा। वो हमें डराते थे, कहते थे यहां से भाग जाओ जल्दी। अब इसकी जवाबदेही कौन देगा? उनकी बात पे किसी को आपत्ति नहीं, क्योंकि उन्होंने उसको भोगा है। अगर वो बात कह रहे तो वही फिल्म में दिखाया गया है, वही फिल्म में दिखाया गया है। लॉजिक समझिए, वही फिल्म में दिखाया गया है ना सर। अंजना जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। बचाने का काम किसको करना चाहिए था? सरकार को। उस समय भारत में सरकार किसकी थी? अब आपने गोल पोस्ट बदल दिया। और अडवाणी जी के आपने गोल पोस्ट बदल दिया सर। सरकार बनी हुई थी। बिल्कुल, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए। लेकिन कश्मीरी, चूंकि आपको सरकार पे हमला करना है, इसलिए कश्मीरी पंडितों और उनकी सच्चाई पर हमला मत कीजिए, इससे बचिए जल्दी से। आप बिल्कुल, आप देखिए, आप फिर से वो बात कह रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रेस नोट पे कह रहा है। नहीं सर, किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अभी कहा कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ने सिर्फ किया उनके साथ। कश्मीरी पंडित बताते हैं कि पड़ोसियों ने भी धोखा किया। इसीलिए मैंने सिर्फ आप ही की बात आपको पॉइंट आउट की है।
अंजना आप जी ही ये की बात बात भी नहीं आपको कह रहा point out की है। भारत सरकार का गृह विभाग का जवाब है कि ठीक है। वहां पर सबसे ज्यादा आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तान से आए थे, हाँ, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मुसलमान थे। और सब उन्होंने का आके वहां होने में हत्या फर्क की। है। गोल पोस्ट मत बदलिए, सिर्फ जल्दी से एक बार चलिए। किशोर तिवारी जी हैं नेता शिवसेना के, एक बार जल्दी से मैं बयान निकालना चाहती हूँ। झूठी है इसमें कुछ कहानियां, ये संजय राउत जी ने कहा है। तिवारी जी, कौन सी कहानी झूठी है उसमें? नहीं, मैं पूरी बात करता हूं कि आप उनके इसी सवाल पे मत जाइए। उन्होंने और भी कहा है और हमारे सामना ने भी कहा है कि बीजेपी पंडितों के दुखों का बाजार लगा के सियासत कर रही है, एक बात। और दूसरी पहली बात करते कि पंडितों पे जो अत्याचार और नरसंहार हुआ वो तो कलंक है और उसके खिलाफ पहली आवाज शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने उठाई थी और पंडितों के पुनर्वास के लिए हमने ही काम किया। अंजना जी, एक बात मैं सत्य बताता हूं कि ठीक है, हमारे को ये वाली बात ऑब्जेक्शन आप जो पूरी है। बताइएगा, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। क्या क्या सवाल बोलो। उन्होंने जो कहा है झूठी है फिल्म की कुछ कहानियां, कौन सा हिस्सा झूठा है सर? नहीं देखो, वहां पर विवेक जी ने तो ये तथ्य झूठी नहीं है, रखा। मैं तुकी उनको नहीं मिसकोट करना चाहती हूँ, चूंकि झूठी है द कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई कई कहानियां। जस्टिफाई नहीं कीजिए। देखो, संजय राउत जी का ये कहना है हाँ। कि घटनाक्रम की सत्यता नहीं बताई गई और कुछ चीजें छुपाई गई जो झूठी कहानी कौन सी है? जो बीजेपी की इंटीग्रिटी पे डाउट करती थी। झूठी मैं एक कहानी बात कौन सी बताना है सर? चाहता हूं, पंडितों के दर्द से हम सहमत है और रहेंगे, ना ही तो हमने अपना स्टैंड बदला है। लेकिन मुझे एक झूठी ही बात कथाएं बोलना क्या है है, सर? देखो मोदी जी तिवारी 8 जी, साल से। तिवारी जी, बोलो ना। झूठी कथाएं क्या है सर? क्या 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 पूछा आपने? झूठी फीचर कथाएं फिल्म- क्या है? आ रही हूँ ब्रिजमोहन जी, आपके पास भी आऊंगी। ये जो आपने नहीं, देखो जो देखो, आप राउत जी को डिफेंड करने एक बैठे हैं। विवाद का विषय है झूठी कि जो कथाएं हैं एट्रोसिटीज क्या और है? जो झूठी कहानी एक्सट्रीमिटी कौन बताई सी? गई, जो एट्रोसिटीज और एक्सट्रीमिटी बताई गई, उस पे कुछ लोग डिफर कर रहे हैं। लेकिन जो विस्थापन हुआ और अपने ही देश में जो लोग निर्वासित हुए उनके दुख मैंने बहुत मेरे आपके पास नजदीक जवाब नहीं है ना देखे। मेरे सवाल का? नहीं, सवाल का जवाब मेरे पास है कि झूठी कथा बीजेपी कौन सी है? देखो, किशोर जी, मैं जो- आपसे सिंपल बात पूछ रही हूं। आप मुझे डिफर करते हैं, फला करते हैं। उन्होंने डिफर नहीं किया है, उन्होंने कहा है कथाएं झूठी हैं। कौन सी कथा झूठी है? आप मुझे बताइए, फिल्म का कौन सा हिस्सा झूठा है? उसमें ये हिस्सा नहीं बताया गया कि बीजेपी के समर्थन वाली सरकार थी और बीजेपी से संबंध रखने वाले जगमोहन वहां पर थे। लेकिन एक बात है कि ये बात उसने टाल दी क्योंकि आज के सरकार को वो दिक्कतें होती थी। अच्छा, तिवारी और, जी को एक बार मेरे जिस साथ दिखाइए। तरीके- तिवारी जी, आपको पता है वहां पर फारूक अब्दुल्ला कब से कब मुख्यमंत्री थे? फारूक अब्दुल्ला ने जैसा पद छोड़ा वैसे ही हिंसा बढ़ी। तो कोई मैं फारूक अब्दुल्ला को सर्टिफिकेट देने बैठा नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि गलतियां हुई है, और गलतियां हुई है। और जब से नरसंहार चालू हुआ तो 3 साल तो वही रहे ना। और जब राष्ट्रपति देखो, राजीव गांधी जी ने जो 10 घंटे करार पहले किया था उसके अगेंस्ट ये लोग आए थे। लेकिन एक्सोडस के 10 घंटे के पहले साथ सरकार किसने बनाई थी? बीजेपी क्या पंडितों के दुखों के साथ जुड़ा हुआ है? अरे बीजेपी तो केवल पंडितों के दुखों का बाजार करके 23 और 24 के चुनाव जीतना चाहता है।